इस जहां में हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर आती है। कुछ ही लोग होते हैं जो उन परेशानियों का डटकर सामना करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह होते हैं, उन परेशानियों से इस तरह से परेशान हो जाते हैं और वो एक ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिस निर्णय की वजह से उनका तो सारा जीवन खराब ही हो जाता है और सामने वालों के जीवन को भी वो नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़का एक औरत की खूबसूरती को देखकर इस तरह से दीवाना हो जाता है और वो एक ऐसा गलत फैसला ले लेता है जिसकी वजह से सदा सदा के लिए वो इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सुन्न हो सकते हैं और आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि शायद उसने ऐसी गलती ना की होती तो शायद आज वो जिंदा होता। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है उन्नाव और इसी का एक क्षेत्र है सपीपुर क्षेत्र। ये सपीपुर क्षेत्र की हकीकत की घटना है। यहाँ पर डॉक्टर हसन नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है फातिमा, इसके 3 बच्चे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम इरफान होता है, बीच वाली जो बेटी होती है उसका नाम अलीसा होता है और छोटे वाले बेटे का नाम जीशान होता है। इसमें जो अलीसा होती है उसकी शादी कर दी जाती है और वो कानपुर के एक लड़के ईशान के साथ अपना घर बसा लेती है। उसके बाद जो छोटे वाला लड़का होता है जीशान, उसको उसके पिता कहने लगते हैं कि तुम बाहर ना जाकर मेरे साथ मेरे घर पर ही डॉक्टरी का काम करना स्टार्ट कर दो। इस पर जीशान कुछ दिन के लिए तो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद अपने पिता के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर पिता से कहने लगता है कि पिताजी, मेरा मन अब इस डॉक्टरी में नहीं लग रहा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता हूं। मेरा मन इलेक्ट्रिशियन के काम में ज़्यादा लगता है। पिता भी उसको मना नहीं कर पाते और पिता उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तेरा अगर इलेक्ट्रिशियन में मन है तो तू इलेक्ट्रिशियन का काम कर। सबके लिए उसको उसकी बड़ी बहन अलीसा के पास भेज दिया जाता है जो कानपुर में रहती है और वहाँ जाकर जो जीशान होता है अपना इलेक्ट्रिशियन का कामकाज स्टार्ट कर देता है। 30 दिसंबर 2022 को जब अलीसा अपने भाई जीशान के कमरे में जाकर देखती है तो बाहर से ताला लगा हुआ है। अब ताले को देखकर एकदम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर एक बार वापस आ जाती है, लेकिन फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आज भाई का ताला क्यों लगा हुआ है। फिर भाई के कमरे का ताला तोड़ा जाता है और ताला तोड़ते ही जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो घर का जो नज़ारा देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जो डेड बॉडी होती है वो किसी और की नहीं, जीशान की होती है, जिसे बहन अलीसा देखकर एकदम से ही बेहोशी की हालत में आ जाती है और जैसे ही कुछ देर बाद उसे होश आता है तो तुरंत ही वहां पर देखा जाता है बहुत ही लोगों की भीड़ है। अब बहन का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशों में लग जाती है कि इस लड़के को मारकर यहाँ पर बंद करने वाला कौन है। फिर पुलिस आसपास के लोगों से बातचीत करती है, बहन से भी बातचीत करती है तो बहन बताती है कि मेरा भाई तो बहुत सीधा साधा था, वो तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं रखता था, उसे पता नहीं किसने क्यों मार दिया। उसके बाद पुलिस अपने खबरियों को भी काम पर लगाती है। इधर जो जीशान होता है उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो CDR से साफ पता चलता है कि वो एक नंबर पर कॉल करता है और जिस नंबर पर कॉल करता है उस पर बहुत ज़्यादा कॉल नहीं होती, लेकिन जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन रात को करीब ये 11 बजे के करीब उसके पास फ़ोन आता है और उसके बाद वो नंबर बंद हो जाता है। उस नंबर की जांच पड़ताल की जाती है तो वो किसी उमर अली के नाम पर है जो महाराष्ट्र में रहने वाला होता है। अब पुलिस एकदम से उस बहन के पास पहुंच जाती है और बहन से पूछती है कि क्या तुम उमर अली के बारे में जानती हो। तो बहन एकदम से ही कहती है कि उमर अली मेरे भाई जीशान का दोस्त है। अब उमर अली के बारे में पता किया जाता है तो उमर अली रेनू का पति होता है जो मकबरा इलाके की रहने वाली होती है। अब एकदम से रेनू के घर वालों से बातचीत की जाती है, रेनू के पिता से भी बातचीत की जाती है जिसका नाम आवास अली होता है। आवास अली यही कहता है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। घर वाले साफ मना कर देते कि हमें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर उनका का पिता होता है वो पुलिस वालों से यही कहता है कि उमर अली को तो यहाँ आए हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से तो वो यहाँ पर आया ही नहीं। फिर पुलिस उमर अली के मोबाइल की
ट्रेस करती है तो मोबाइल बंद पाता है, लेकिन उस दिन की लोकेशन जिस दिन घटना हुई थी उसकी भी वहीं पर दिखाई देती है। अब पुलिस का शक एकदम से उमर अली के पास पहुंच जाता है और फिर उमर अली को महाराष्ट्र से जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उमर अली से जब बातचीत की जाती है तो पहले उमर अली इधर उधर घुमाने की बातचीत करता है, लेकिन सारे सबूत पुलिस उसके सामने रखती है, CDR रिपोर्ट उसके सामने रखी जाती है। उसे बताया जाता है कि उस दिन तुम यहीं पर थे, तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन यहाँ सब बता रही है। इस पर एकदम से उमर अली टूट जाता है और सारा कुछ बयां करने लगता है। उमर अली बताता है कि आज से कुछ दिन पहले मेरी शादी रेनू के साथ होती है और शादी होने के बाद रेनू हमारे घर पर आ जाती है। उसके बाद हमारे 2 बच्चे हो जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि मेरा बड़े वाला बेटा बीमार हो जाता है और बीमारी के चलते हुए मेरी पत्नी अपने मायके में आ जाती है। मायके में आने के बाद उस रेनू को पता चलता है कि पड़ोस में ही रहने वाला जीसान, जिसके पिता डॉक्टर हैं और बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टरी के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो रेनू जीसान के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि मेरे बेटे का इलाज कर दो। फिर इस पर जीसान उनके घर पहुंच जाता है और घर जाने के बाद बेटे की हालत देखता है तो उस हालत देखते ही वो कहने लगता है कि इसको कुछ दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। इधर जब रेनू की खूबसूरती को देखता है तो खूबसूरती को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। अब जीसान को लगने लगता है कि क्यों ना रेनू को अपने पास बुलाया जाए। फिर उसके लिए वो एक षड्यंत्र बनाता है। षड्यंत्र के तहत ही रेनू से कहता है कि कुछ दवाइयाँ मेरे कमरे पर रह गई हैं, तुम मेरे कमरे पर आओ और वहाँ से कुछ दवाई लेकर इस बच्चे को दे देना। इस पर रेनू भी तैयार हो जाती है। रेनू के पिता भी उस दिन घर पर नहीं होते। फिर थोड़ी देर बाद रेनू उसके कमरे पर पहुँचती है। जो उस होता है वो 4थे माले पर होता है और 4थे माले पर सीढ़ियों से चढ़ कर जैसे ही ऊपर रेनू पहुँचती है तो गर्मी का टाइम होता है, एकदम से उसे पसीना आने लगते हैं, उसे प्यास लगने लगती है। एक बोतल में पानी रखा होता है। रेनू उस बोतल को देखते ही उसे पीने का मन करती है। इधर जो जीसान होता है वो तुरंत ही उससे मना कर देता है और कहता है कि ये तो बहुत गर्म पानी है, आप बैठो, 2 मिनट में मैं नीचे से पानी लेकर आती हूँ। उसके बाद वो नीचे चला जाता है और नीचे से ठंडा पानी लेकर आता है। रेनू उस पानी को पीती है। पानी को पीते ही एकदम से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। लगभग 2 घंटे के बाद उसकी आंखें खुलती हैं और 2 घंटे के बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे तेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। उसके बाद जो वहाँ पर डॉक्टर बना होता है जिसका नाम जीसान होता है, उससे बातचीत करती है, उससे कहती है कि तुमने क्या मेरे साथ में कुछ गलत किया है। इस पर जीसान कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ में कोई गलत नहीं किया। जीसान उसे एक वीडियो दिखाता है और वीडियो को देखकर रेनू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रेनू रोने लगती है, उसके पैरों को पकड़ लेती है, उससे कहती है कि मेरे से गलती क्या हुई है जो तुमने इस तरह का वीडियो बनाया है। इस पर जीसान उससे कहता है कि तुम खूबसूरत ही इतनी हो, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर कोई भी तुम्हारा दीवाना हो सकता है। मैं भी तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ऐसे ही संबंध बनाना चाहता हूँ। इस पर वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगती है और रोते हुए उससे कहने लगती है कि इस वीडियो को डिलीट कर दो, मेरे अच्छे खासे परिवार को क्यों बिखेरना चाहते हो। मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं अपने बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपने परिवार को बिखेरना नहीं चाहती। इस पर जीसान रेनू से यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बस एक बार और ऐसा ही करना चाहता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को डिलीट कर दूँगा और तुम अपने घर परिवार चले जाना। इस पर रेनू भी तैयार हो जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उसके बाद उसके साथ में फिर दोबारा से ऐसा ही काम किया जाता है और ऐसा काम करने के बाद उसके दूसरा वीडियो बना लिया जाता है। अब पहला वाला वीडियो तो डिलीट कर दिया जाता है, लेकिन दूसरे वाले वीडियो को अपने फ़ोन के अंदर कैद करके रखता है और उसी वीडियो को उसको दिखाता रहता है, उसको ब्लैकमेल करता है। जब भी इसका मन करता उस लड़की को अपने पास बुलाता और उसके साथ में ऐसे ही संबंध बनाता है। ऐसे ही काफ़ी दिन का समय बीत जाता है। अब जीसान को लगने लगता है कि क्यों ना मैं अब इससे शादी करूँ। इसकी खूबसूरती का वो इस तरह से दीवाना हो जाता है और वो चाहता है कि इसका जो पति है इसे सब कुछ बता दिया जाए, उसकी वजह से ही इसका पति इसे छोड़ देगा। फिर इस जीसान अपने दोस्तों से उमर अली के पास फ़ोन कराता है। जो उमर अली होता है वो रेनू का पति होता है और उससे यही कहा जाता है कि तेरी पत्नी के बहुत ही ज़्यादा अवैध संबंध हैं और तेरी पत्नी यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रही है, तू वहाँ पर कैसे रह रहा है। इस पर उमर उल को भी गुस्सा तो आता है, लेकिन उमर उल अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो उसे नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन इस सब के बारे में वो जानकारी लेना चाहता था और इसलिए वो अपनी ससुराल में पहुँच जाता है और ससुराल में रहकर जो जीसान होता है उसके साथ में दोस्ती कर लेता है। उसके मोबाइल से
से वो वीडियो देखना चाहता था, लेकिन वो उसके मोबाइल से वीडियो देख ही नहीं पाता और काफ़ी दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। इधर उमर उल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, परेशान होकर अपनी पत्नी रेनू के पास जाता है और उससे इस तरह की बातें करता है। एकदम से रेनू के हाथ पैर फूल जाते हैं। सारी कुछ सच्चाई उसे बता देती है कि किस तरह से वीडियो के ज़रिए ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और ब्लैकमेल करके मेरे साथ में इस तरह से संबंध बना रहा है। अब एकदम से उमर उल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो एक ऐसा निर्णय लेता है, वो चाहता है कि अब क्यों ना इसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। उसके लिए वापस महाराष्ट्र चला जाता है और वहाँ से लगभग 6 महीने के बाद वापस आता है और प्लान के तहत 29 दिसंबर 2022 को करीब वो कानपुर पहुँचता है करीब 1 बजे और वहीं पर एक लॉज ले लेता है, उसमें रहने लगता है। रात को करीब जैसे ही 11 बजते हैं, 11 बजने के बाद वो अपने लॉज को छोड़कर वहाँ से निकलता है और सीधा जीशान के कमरे के पास पहुँच जाता है। वहाँ जाकर जीशान को फ़ोन करता है और जीशान से कहता है कि जीशान, मैं अभी कानपुर आया हूँ और रात को मैं अपनी ससुराल वालों को जगाना नहीं चाहता, मैं तेरे पास क्या सो सकता हूँ। इस पर जीशान भी खुश हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, इसे भी अपना ही घर समझो और आ जाओ। उसके बाद वो चौथे माले पर पहुँच जाता है। जीशान के साथ कुछ देर तो उसकी बातचीत होती है और बातचीत के बाद जीशान बहुत ही गहरी नींद में सो जाता है। उमर अली को नींद नहीं आती, वो अपने प्लान को अंजाम देना चाहता है और रात को जब जीशान गहरी नींद में सो जाता है, वहीं से वो खड़ा होता है। वहाँ पर एक रॉड पड़ी होती है, उस रॉड को उठाता है और जीशान के सिर पर लगातार वार करने लगता है, जिससे जीशान की चीख भी नहीं निकल पाती। सोते वक्त ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसके चेहरे को बिगाड़ने के लिए एक पत्थर उठाता है और पत्थर उसके सर पर दे मारता है। फिर उसके बाद जो जीशान होता है उसके मोबाइल को भी उठाता है और अपने मोबाइल को भी उठाता है। उसके बाद बाहर से उसका ताला लगाकर वहाँ से चुपचाप फरार हो जाता है और रास्ते में ही इन दोनों फ़ोनों को फेंक जाता है। उसे लगता है कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, लेकिन क्राइम कितने भी सातिर तरीके से किया जाए, उसके पीछे कोई ना कोई वजह छूट जाती है, जिस वजह से क्रिमिनल फंसी जाता है। यहाँ पर भी इसके मोबाइल की लोकेशन ने, इसके मोबाइल की कॉल ने इसको फंसा दिया। उसके बाद पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और इसके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उमर अली को जेल के अंदर बंद कर देती है। इसके पीछे इसकी बीवी और इसके 2 मासूम बच्चे यहीं पर अनाथ होकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? आपको जिसकी भी ज़्यादा कमी लग रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।